एक गांव में संत भगवान रहते थे आश्रम बनाकर। और संतों का काम है कि आश्रम बनाकर रहना और भगवान का भजन करना। संत भगवान हमेशा क्या किया करते थे, कई गांवों में घूमने के लिए निकल जाया करते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में। तो एक बार अपने शिष्य को लिया और शिष्य के साथ में घूमने के लिए चले गए। और जब घूमने के लिए गए तो संत भगवान निकल पड़े। तो एक गांव गए तो वहां के लोगों ने बड़ा सम्मान किया कि बड़े भाग्य जब जानिए मिलवे आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब दुखन को अंत। संत जब मिल जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में बसंत आने वाला है। क्योंकि जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है, और जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। इसलिए संत की अगर शरण मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब गांव में संत भगवान आए तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, हाथ जोड़ा, किसी ने पांव पखारे, किसी ने भोजन किया कराया, किसी ने सीधा दिया, आटा दाल चावल दान किया, किसी ने दक्षिणा दी, अनेक अनेक प्रकार से, कोई घर ले गया, अनेक प्रकार से स्वागत किया। संत भगवान ने गांव वाले लास्ट में इकट्ठे हुए। संत भगवान जाने लगे और गांव वालों से कहा कि जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि बिखर जाओ। और संत भगवान आगे बढ़ गए अपने शिष्य के साथ, और शिष्य और संत भगवान दोनों आगे के गांव गए। तो आगे के गांव वाले गए तो वहां पर पहुंचते ही गालियां देने लगे, अरे पाखंडी आ गए हैं, मांगने वाले आ गए हैं, लूटते फिरते हैं दुनिया को। इस प्रकार से गांव वालों ने तमाम प्रकार से उनका विरोध किया। और जब विरोध किया तो संत ने कहा कि तुम सब आबाद रहो, एक जगह इकट्ठे रहो। साथ चलते हुए शिष्य ने पूछा, आगे चले गए गुरुजी, उस गांव से आगे बढ़े और संत भगवान गए। तो साथ चलते हुए शिष्य ने पूछा कि जिन्होंने आपका सम्मान किया उनको तो आपने कहा बिखर जाओ, और जिन्होंने आपका तिरस्कार किया उनसे तो बोल दिया इकट्ठे रहो। संत ने कहा कि जो सम्मान करने वाले हैं जब वो बिखरेंगे, वो जहां भी जाएंगे, सज्जन लोग जहां भी जाएंगे सज्जनता ही फैलाएंगे, और दुर्जन और दुष्ट लोग जहां भी जाएंगे दुष्टता फैलाएंगे। इसलिए सज्जन लोगों का बिखरना ही अच्छा है। अगर अच्छे लोग अगर दुनिया में जगह जगह बिखर जाएं तो अच्छा ही फैलाएंगे, और बुरे लोग जाएंगे तो बुरा ही फैलाएंगे। इसलिए बुरे लोगों का एक जगह रहना ही ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है, संत अगर कुछ आशीर्वाद देता है तो उसमें भी आपकी कृपा छुपी हुई होती है। इसलिए जब संत ब्राह्मण आपके गांव में आए, गौ आए, आपके यहाँ कन्या आए, तो आप उनका बहुत ज्यादा सम्मान करिए, क्योंकि यही देश की शक्ति है, यही शक्ति है। क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है, 2023 है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। प्रथमम शैलपुत्रीम चा, आज से शैलपुत्री मैया का व्रत है। आज घर में कन्याओं को बुलाएं आज से, और कन्या का भोजन कराएं, कन्या भोजन कराएं, कन्या को दक्षिणा दें। और दक्षिणा थोड़ी सी 5 रुपए देते थे, 2 रुपए देते थे, गेहूं देते थे। अब समय का प्रभाव बढ़ रहा है तो कन्याओं की भी दक्षिणा बढ़ाएं। कन्याओं को 20-50 रुपए दक्षिणा अधिक दें, और कन्याओं को अच्छे से वस्त्र भी लेकर दें, कन्याओं के लिए पुस्तक भी लेकर दें, कलम भी लेकर दें कि पढ़े बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार पढ़ेंगे। ये परिवार तो पढ़ेगा ही, लेकिन वो परिवार भी पढ़ा लिखा हो जाएगा। इसलिए बेटियों को हाथ में एक काफी, एक पेन जरूर दें। इस प्रकार से बेटियों का सम्मान करें, भले चरणों को पूजें, और संकल्प लें कि भारत की कोई भी बेटी दुखी नहीं रहेगी। जहां भी रहेगी माता बहन रहेगी, अगर उसको असुरक्षा होती है तो मैं उसका भाई बन के खड़ा हो जाऊंगा। हर बेटी का भाई बनना है आपको। हर बेटी के प्रति दृष्टि हर व्यक्ति की सही होना चाहिए। मेरे भारत में जहाँ देवी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। इस शक्ति का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि में आप 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करके माँ की आराधना करिए, क्योंकि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल माता नाता। पूत कपूत सुने हैं पलमा, माता तुम्ही को माता। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती है। माँ बेटे का है जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माता बेटा का बड़ा नाता है, कितना निर्मल पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश नवाता। माता पिता साक्षात भगवान है, ना नाप के देते हैं, ना तोल के देते हैं। जो भी देते हैं माता पिता दिल खोल के देते हैं। इसलिए माता पिता का अपना सम्मान जरूर करें, अपने गांव वालों का सम्मान करें, अपने घर में प्रेम बना के रखें। ये नवरात्रि का पर्व, 9 देवियां हमें यही शिक्षा देती हैं कि हमारे घर में सुख शांति का वास हो। और व्रत के द्वारा बताया गया है, व्रत का मतलब है संयम। हमारे जीवन में हर प्रकार से संयम आना चाहिए, संतोष आना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान।
थोड़ी थोड़ी बात पर परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, परिवार में एकता बनी रहनी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम बना रहना चाहिए, बच्चों में प्रेम बना रहना चाहिए। परिवार एक बहुत अच्छा है, सप्ताह में 7 बार है और 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका JPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप देखते रहिए गोकर्ण परम पूज्य महाराज को। राधे राधे।